ऊपर आना, आज बड़ी तमन्ना हो रही है। अरे आज अपन की सैलरी का दिन है। आज साहिब गाँव जा रहे हैं, आज सैलरी लेना जरूरी है। अरे तेरा साहब। अच्छा ये ले, तेरी सैलरी इसमें नहीं तो मैं भूल जाता। ठीक है। ठीक है साहिब। गया? हाँ गए। मिल गया सैलरी? तो चल के आना ऊपर। आई आई साहिब आई। आजा। कितना टाइम लगाती है तू? अरे साहिब सैलरी भी तो लेनी थी अपन को। तो तेरी जो मेरी बीवी है ना, वो अभी निकली है ऑफिस के लिए। अच्छा हाँ, गेट बंद कर जल्दी, इससे पहले कोई देखे। वैसे साहिब मालकिन को पता तो नहीं चल गया? अरे क्या पता चलेगा, तू एक काम कर, सोफे पे चल। तू ना जल्दी चल, यहाँ बैठ। यार होके बैठ ना। शाबाश। हाँ क्या बोल रही थी तू? मैं ये कह रही हूँ, मुझे अपन को ये लग रहा है मालकिन को शक हो गया है। अरे ऐसे कैसे पता चल जाएगा? वैसे साहिब एक बात बताओ, आप मालकिन को बता क्यों नहीं देते कि आपका अपुन से सीन चल रहा है? और आप तो कहते हो आप अपुन से ही प्यार करते हैं। दिमाग सट्टिया गया है क्या तेरा? हाँ, मरवाना है क्या मेरे को? और वैसे भी तूने अपने पति को बताया है कभी? हाँ अरे जिस दिन आप मालकिन को बोलोगे अपुन भी बता देगी। चल चल, चुप हो जा। और वैसे भी मुझे अपनी बीवी से कोई डिवोर्स विवोर्स नहीं लेना। हाँ, जहाँ तक हमारा रिश्ता है वहीं तक रख। अच्छा ठीक है साहिब, तो ये बताइए आज बुलाया क्यों? एक बात बता, तेरे को मैं यहाँ क्यों बुलाता हूँ? इसलिए ना, जब मेरी बीवी ऑफिस गई हुई होती है और हमें कुछ ना कुछ करना होता है। हाँ वो तो है। अब मालकिन बाहर गई है, मौका बहुत अच्छा है, मेरे साहब भी गांव जाने वाले हैं। तो इसलिए तो तेरे को यहाँ मैंने बुलाया है। हाँ, और वैसे भी तेरे को तो पता है मैं ऐसे मौके कभी नहीं छोड़ता। वो तो पता है, आप ऐसी मौके की तलाश में रहते हैं साहिब। अरे ऑटोमेटिकली मेरे को ऐसे मौके मिल जाते हैं। अच्छा ये बता, आज मूड में है या नहीं है? क्योंकि कल तो मूड में नहीं थी, पूरा मूड खराब कर दिया था मेरा। अरे साहिब मूड में तो थी, पर मुझे जल्दी से जाना था, वरना साहिब देख लेते। उस टाइम साहिब वहीं पे थे। तेरे साहिब को ना, सच में इसलिए मैं तेरे को बोलता हूँ, काम छोड़ दे, वहाँ से कर ले मेरे पास काम। नहीं नहीं, इसको बोल दो। अरे तेरे को पता है, अगर मेरे पास काम करेगी ना, तेरे पास दो फायदे होंगे। वो कैसे साहिब? पहला, तेरे को 1,000-2,000 रुपये मैं एक्स्ट्रा दूंगा ही दूंगा, तेरे को पता है, ठीक है। और दूसरा, जो तेरा पति नहीं कर पाता ना, वो सब मैं करूँगा। वैसे भी करता तो हूँ। अरे साहिब बात वो नहीं है, अगर आप आपके यहाँ काम पे लग गई, मालकिन को तो खुलेआम शक हो जाएगा। कैसे शक हो जाएगा? शक होने देंगे तब होगा ना। और वैसे भी ज़रूरी है कि तेरी मालकिन के सामने ही सब कुछ करना है? अरे उसके चाहने के बाद मौका देख के करेंगे ना। अच्छा और नहीं तो क्या, हर चीज़ में दिमाग लगाना पड़ता है, बिना दिमाग के काम नहीं होता। ये तो है। वैसे मालिक ठीक है, अभी अभी साहब बाहर गए हैं ना, गांव चले जाएंगे, तब मैं आपके यहाँ काम करना शुरू कर दूंगी कल से। हाँ ये भी तो ठीक है। वैसे तेरा मालिक कितने दिन के लिए जा रहा गाँव? अभी तो 2-3 महीने के लिए। 2-3 महीने के लिए? फिर तो 2-3 महीने के लिए मेरी। हाँ और वैसे भी आज सैलरी देके मेरे को 2-3 महीने के लिए मालिक ने बोल दिया था अब तुम्हारी छुट्टी है। तो फिर एक काम करना, तू कल से घर आ जा, ठीक है। क्योंकि तेरी मालकिन से भी ये सब काम वाम नहीं होते हैं, क्योंकि वो ऑफिस से आती है, थक के सो जाती है, खाना हमें बाहर से ऑर्डर करना पड़ता है, ठीक है। इस बहाने तो खाना वाना भी बना देगी, और दूसरा घर की सफाई भी हो जाएगी। और मेरी तो खैर सफाई तो कर ही देती है। ठीक है साहिब, आप मालकिन से बोल देना कि आपने काम वाली रख ली है। अरे उसने मेरे को बोला भी था कि कोई काम वाली रख लो, बस मैंने तेरे बारे में नहीं बताया था, तो अब बता दूंगा। ठीक है, तो अपन कल से आ जाएगी, ठीक है। हाँ कल से आ जाइयो। बाकी मैं ये कह रहा था, एक बार रूम में चले। हाँ अपन रूम में ही चलते हैं ना साहिब, यहाँ कोई आ गया तो। तेरे को पता है, मैंने तेरे को रूम में बुलाने के लिए ना इतनी अच्छी सफाई की रूम की कि तू भी फेल हो जाएगी। अच्छा और अरे, और वैसे भी जब मेरी बीवी ऑफिस जाती है तो घर की सफाई सफाई कौन करता है? मैं ही तो करता हूँ। ओहो साहिब, ये तो बड़ी दिक्कत की बात है। फिर खाना कौन बनाता है साहिब? अरे खाना तो बाहर से आ जाता है, अपना टाइम वेस्ट नहीं करना, अंदर चलते हैं, ठीक है। बाकी बातें तेरे को अंदर बताऊंगा। अच्छा ठीक है चलिए। बैठ इधर।
आराम से कंफर्टेबल होके बैठ ऊपर होके। वैसे साहिब आपका बेडरूम काफ़ी अच्छा है। अच्छा है ना? पहले ये तो बता सफाई कैसी हुई घर की? सफाई तो बढ़िया ही की है साहिब। देख, सफाई मुझसे जैसी होती है ना, मैंने वैसे ही कर दी। अरे कोई नहीं साहिब, आपने कर तो दी, चाहे जैसी भी हो। और घर के लोग तो करते भी नहीं है। अच्छा ये बता, तूने बताया था मेरे को तेरे पति की तबीयत ठीक नहीं है, अब कैसा है वो? हाँ अब तो ठीक है। अच्छा, तूने बोला था ना कुछ ज़्यादा ही सीरियस हो रखा है वो। हाँ वो उसकी भी गलती है ना, बहुत ज़्यादा सिगरेट पीता है। अरे सिगरेट की भी बात नहीं ना, और वैसे भी ध्यान भी देना पड़ता है, और मैंने बहुत देखा है, तू उस पर ध्यान ही नहीं देती होगी। नहीं ध्यान तो देती हूँ, पर वही है, अब उसको कितना भी डांटूं ना तो मानता नहीं है, छुप छुप के पीने लग जाता है। अच्छा, हाँ गलती भी उसकी है, पर एक बात बता, जब तेरा पति इतना बीमार है तो तू वो सब चीज़ें कैसे करती होगी फिर? नहीं अब तो ठीक है, अब कहाँ बीमार है, बीच में बीमार था। तो करता है? हाँ कभी कभार, क्योंकि वो ज़्यादातर तो बाहर ही रहता है ना। हाँ ये भी बात ठीक है, बाहर रहता है। तूने एक बार बताया था, कहाँ काम करता है वो? भोपाल में। भोपाल में? तो तू उसको जाने देती है इतनी दूर? अब क्या करूँ साहेब, अब वो सालों से वही काम करता है तो जाने ही देना पड़ता है ना अपन को। एक मेरी घर वाली है, मेरे को घर से बाहर कदम नहीं रखने देती, तो इतनी दूर कैसे चला जाऊंगा? वैसे हाँ, तेरा पति की किस्मत अच्छी है जो तू मिल गई, कम से कम उसको कहीं जाने तो देती है। और एक मेरी बीवी को देख, अरे बाथरूम भी जाऊंगा ना तो मेरे पीछे पीछे लगती हुई जाएगी। अरे साहेब 24 घंटा पकड़े रहने से ना कोई मर्द नहीं टिकता। अगर मर्द को सच में टिकाना हो ना तो उसको आज़ादी देनी पड़ती है। खैर, तो करेगी मुझे आज़ाद? हाँ आप चाहो तो मैं आपको आबाद भी कर दूं और आज़ाद भी। हाँ, सिर्फ आबाद और आज़ाद पे रहियो, बर्बाद पे मत रहियो, ठीक है? बर्बाद तो मैं बिस्तर पे कर देती हूँ। अरे वाह, खैर हमें भी थोड़ा सा बर्बाद करके दिखा दे। ठीक है, आज तो मैं आपको बर्बाद करने ही आई हूँ। हैं? हम्म। देख, सच बताइयो, तो मुझे सिर्फ बिस्तर पे बर्बाद करने के लिए या फिर वैसे? अरे साहेब कैसी बातें करते हैं, अपुन कैसे आपको बर्बाद कर सकती है? आपको बर्बाद और आबाद तो आपकी घरवाली करेगी। मेरी घरवाली क्या मेरे को बर्बाद करेगी बेचारी? वो खुद मेरे खर्चे झेलती है, और वैसे भी जो तेरे को मैं पैसा देता हूँ ना, वो उसी की कमाई का होता है सारा। अच्छा, और वैसे मालकिन बड़ी अच्छी है साहेब, आपको खर्चा वर्चा सब देती है। अरे खर्चे की बात नहीं है, मैं बोलता भी हूँ कि मेरे को जॉब मिल रही है, इतनी अच्छी अच्छी जॉब मिलती है, पता है मेरे को, मना कर देती है, नहीं मैं कब काम आऊँगी, मैं कमा रही हूँ, मेरी कमाई पर है, आराम से ऐश करो। करना पड़ता है ना फिर, और बस जब मना कर देता हूँ ना तो फिर बेलन उठा लेती है। तो साहेब आपको और चाहिए क्या? वरना आजकल के मर्द तो कमाने में ही लगे रहते हैं, और जब कमाते नहीं है ना उनकी घरवाली या गर्लफ्रेंड छोड़कर भाग जाती हैं। और घर पे बैठे बैठे खाने से ना फिर ये तोंद बाहर आ जाती है। तभी आपकी तोंद इच निकल गई। मैं यही सोचूं साहेब, आप पहले तो पतले थे, अब क्या हो गया है? पहले इसलिए पतला था ना, पहले अच्छी जॉब कर रहा था, और अब कोई जॉब नहीं कर रहा, आराम से घर में बैठा बैठा खा रहा हूँ, तो इसलिए। समझ गई ना? गई साहेब, ये मेम साहब के प्यार का राज है। अरे क्या प्यार यार, अब खैर सिर्फ प्यार पैसे से नहीं मिलता, अब प्यार करने के लिए वो चीज़ भी ज़रूरी होती है ना। अब क्या करूँ यार, ऑफिस में पड़ी रहती है दिन भर, रात में लेट आती है और आती सो जाती है। अब क्या करे, वो भी दिन भर काम मेहनत करके थक जाती होगी ना साहेब। वैसे जो घर वाला प्यार है वो तो अपन भी आपको दे सकती है। तो देर किस बात की है, दे दे थोड़ा सा प्यार। और अपन का पति भी तो भोपाल रहता है, कभी कभार आता है, और अपन को भी तमन्ना होती है कि कोई ऐसा मिले जो अपन को कभी कभी प्यार दे। अरे तो मैं हूँ ना, मैं कब काम आऊँगा, और मैं देता भी तो हूँ तेरे को प्यार। अपना बातें करके इतना टाइम वेस्ट मत कर, आजा प्यार करते हैं।